किसान भाइयों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हमें किसान के इस एपिसोड में। बहुत सारे किसान भाइयों का कमेंट था कि सोयाबीन में सेकंड डोज किन कीटनाशक दवाइयों का करना चाहिए। इवन कि मैं भी एक किसान हूं, तो हमेशा मेरे मन में ये चीज़ रहती है कि क्यों ना मैं उन कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करूं जिससे जो कीट है सोयाबीन में लगने वाले वो ज़्यादा दिन तक फसल से दूर रहे और फसल की गुणवत्ता बनी रहे और उत्पादन भी ज़्यादा हो सके। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि सोयाबीन में सेकंड और फर्स्ट डोज किन कीटनाशक दवाइयों को देना चाहिए। जब सोयाबीन 30 से 35 दिन की होती है तब उसमें गडल बिटल का प्रकोप आ जाता है। उस टाइम पर बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि गलती कर जाते हैं, या तो उस टाइम पर नहीं देते हैं। 40 से 45 दिन की जो सोयाबीन हो जाती है उस टाइम पर फर्स्ट डोज देते हैं। तो हमें हमेशा ये गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गडल बिटल का जो प्रकोप होता है वो इतना खतरनाक होता है कि अगर उसका समय पर उपचार न किया जाए तो वो कम से कम 30 से 40% सोयाबीन की जो उत्पादन है उसको कम कर देता है। तो आप समझ गए होंगे कि गडल बिटल कितना खतरनाक कीट है। उस जब 30 से 35 दिन की सोयाबीन होती है तो हमें इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी फार्मूलेशन में आता है। उसके साथ में लेमड़ा साइलोथ्रीन 4.9% इसी फार्मूलेशन में आता है। दोनों को क्रॉस करके डालने से जितने भी कीट उस टाइम पर लगते हैं कीटनाशक दवाइयों के स्प्रे से मर जाते हैं। जब सोयाबीन 45 से 50 या 50 से 55 दिन की हो जाती है तब हमें हैवी डोज का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उसके बाद में सोयाबीन की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा हो जाती है। तो हमें जो स्प्रे होता है छिड़काव उसके दौरान बहुत तकलीफ होती है, इसलिए हमें हैवी डोज देना चाहिए। उस टाइम पर हमें एफएमसी की कोराजन के साथ में थाइमेथाक्सम 12.6% प्लस लेमड़ा साइलोथ्रीन 9.5% जेडसी फार्मूलेशन में आता है। उसके लिए आप सिजेंटा की अलीका का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप विलोवुड की लेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में सेम टेक्निकल आता है, और इनके इस्तेमाल से क्या होता है कि कोराजन भी ऐसी दवा है वो सब कीटों को नाश कर देती है। पर क्या होता है कि जब अपन लेमड़ा साइलोथ्रीन या थाइमेथाक्सम का उसके साथ में प्रयोग करते हैं तो उससे और ज़्यादा उसका रिजल्ट आता है, वो तुरंत रिजल्ट बता देती है। और जो कोराजन होती है उसमें क्लोरेंट्रा निलेप्रोल 18.5% एससी फार्मूलेशन में आता है। वो बहुत ही अच्छा टेक्निकल है। वो लगभग 45 से 50 दिन तक सोयाबीन में कीटों को नियंत्रित करके रखता है। आज मैं आपको 5 ऐसे प्रोडक्ट बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से लगभग 40 से 45 दिनों तक सोयाबीन में कीटों को नियंत्रित करके रखा जा सकता है। नंबर 1, एफएमसी की कोराजन, या फिर आप बायर की फेम का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप बायर की वायोगो का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप अडामा की बेराजाइड का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप सिजेंटा की एम्प्लिको का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप टाटा की क्लास्टो का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप टाटा की टकोमी का प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।